हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज के समय में हम देखते हैं कि हर एक इंसान को एक बढ़िया लाइफस्टाइल चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं दूसरों के, यार इसके भी घर बन गया, इसके पास गाड़ी है, इसके पास ये है, इसके पास वो है, ये तो घूमने जा रहा है, ये तो ये कर रहा है। तो ये सब देख के हमारे भीतर एक इच्छा पैदा होती है, एक चाहत होती है कि यार मुझे भी चाहिए। ठीक है। अब जब ये चाहत पैदा होती है कि यार मुझे भी एक ऐसा घर बनाना है, मुझे भी गाड़ी चाहिए, तो अब होता क्या है कि अब इंसान सोचता है कि क्या करना है भैया इसके लिए। तो एक चीज़ तो ये हो जाती है, और एक वो होता है कि जब आप बैठे हैं और आपके मन में एक विचार आया, और विचार ये आया कि यार मुझे कुछ करना है लाइफ में, मुझे आगे बढ़ना है। मतलब मैं किसी का देख नहीं रहा हूँ, मुझे इसलिए नहीं करना है कि इसके पास है, इसके पास है, उसके पास है। बस मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है, मुझे आगे बढ़ना है। और मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है कि एक दिन मैं कुछ ना कुछ ज़रूर कर लूँगा। और उसके लिए आप प्रयास भी कर रहे हैं। और जब आप प्रयास कर रहे होते हैं, मान लो आप पढ़ रहे होते हैं, आप कुछ भी कर रहे होते हैं, तो उस समय आपके भीतर ये चलता है कि यार मेरे साथ में ईश्वर है, मेरे साथ कोई दिव्य शक्ति है, और मैं ज़रूर अपने काम में आगे बढ़ूँगा। फिर आपका काम चाहे कितना ही छोटा हो, आप उस काम में आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं। एक, मेरे अंदर इच्छा हुई दूसरे को देख के कि इसके पास भी गाड़ी आ गई, मेरे दोस्त के पास भी आ गई, इसके पास भी आ गई, मुझे भी लाना है, मुझे भी आईफोन लाना है, मुझे भी घर बनाना है। क्या करें? इतने में यूट्यूब पे एक वीडियो आया, अपनी इच्छाएं पूरी कीजिए, ये टेक्निक लगाइए। अब मैं यूट्यूब के वीडियो पे गया और वहाँ जाके मैंने टेक्निक लिखना शुरू कर दी। तो जब मेरे अंदर इच्छा पैदा हुई तो मैंने क्या किया, टेक्निक लिखना। चलो ये टेक्निक ट्राई करता हूँ, ये भैया बता रहे हैं तो देख लेते हैं। जैसे मेरे पास कई लोग आते हैं, सर मैंने आपका वीडियो देखा, तो उसमें आप बता रहे थे कि अगर आपकी कोई भी इच्छा है तो उसमें ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा कुछ होता है। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जाना ही नहीं अभी कि ये होता क्या है। बस आपने एक वीडियो देखा और डायरेक्ट जो है आप पूछ रहे हैं कि सर हमने आपका वीडियो देखा था, तो क्या मुझे जैसे घर बनाना है तो क्या इससे हो जाएगा? तो आप बता दो हमें क्या करना है। मेरे बताने से नहीं होगा। मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो खुद के एक संकल्प को पूरा करता है, जो खुद के अंदर आप महसूस करते हैं। अगर आपकी कोई इच्छा है तो इच्छा में एक टाइमलाइन होगी कि मुझे कैसे भी करके चाहिए और जल्दी चाहिए, अगले 6 महीने में चाहिए। अब जहां आपकी इच्छा होगी तो वहां कहीं ना कहीं लेक की भावना होगी, कमी की भावना होगी कि यार कब आएगा। फिर आपने देखा और ये दोस्त भी लेके आ गया, ये दोस्त भी लेके आ गया, ये भी घूमने जा रहा है, मैं कब जाऊंगा। यहां पे आप लेक की भावना में हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन में मैटर करती है फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन। आप किस वाइब्रेशन पे वाइब्रेट कर रहे हैं। जैसे मैं मेरा खुद का बताता हूं कि मैंने जब पढ़ाना शुरू किया था, तो जब मैं पढ़ाता था तो उस समय मेरे अंदर कहीं ना कहीं ये था कि यार मैं जो है इस फील्ड में आगे बढ़ूंगा, जबकि मेरे घर वाले बिल्कुल राजी नहीं थे इसके लिए। क्योंकि घर वालों को दूसरे लोग बोलते थे कि इसमें कोई स्कोप नहीं है पढ़ाने में। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे मेरे भीतर से लगता था कि यार मैं अच्छा पढ़ाता हूँ। बच्चे भी मुझे बोलते थे सर आप पढ़ाते हो, हमको सब समझ में आ जाता है। तो मुझे अंदर से लगता था कि यार इस फील्ड में मैं आगे बढ़ूंगा, इस फील्ड में मैं कुछ ना कुछ करूँगा। तो एक वो कि दूसरे को देखना कि यार ये कर रहा है तो चलो मैं भी कर लेता हूँ, और एक मेरे अंदर क्या भाव पैदा हो रहा है, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। तो मैनिफेस्टेशन जो होता है वो आपके संकल्प को पूरा करता है। आपने भीतर से, आपको महसूस हुआ, आप महसूस कर पा रहे हैं कि मैं अपना खुद का घर बना लूँगा, मैं जो भी काम कर रहा हूँ, या मान लो मैं आज पढ़ाई भी कर रहा हूँ, मुझे मेरे ऊपर पूरा भरोसा है कि मैं लाइफ में आगे बढ़ूँगा। इसके लिए फिर आपको अपने कर्मा पे भी ध्यान रखना पड़ता है कि यार मेरे कर्म सही होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं दूसरे का बुरा चाह रहा हूँ, इसका बुरा चाह रहा हूँ, उसका बुरा चाह रहा हूँ, है ना। मुझे किसी का अच्छा नहीं लग रहा। जैसे कि मान लो मेरा दोस्त गाड़ी लेके आ गया, अब मेरे को अंदर जेलसी हो रही है और मैं चाह रहा हूँ कि मेरी भी आ जाए। सर आप तो बताओ क्या टेक्निक है, मैं करने को तैयार हूँ। अब आप भले लिख रहे हो 1 साल तक, अब आप लिख तो रहे हो, लेकिन आपके अंदर, आप जब उस दोस्त की गाड़ी को देख रहे हो, आपके अंदर जेलस आ रही है, आप खुद कुछ कर नहीं पा रहे हो, आप इधर लेक की भावना में हो। तो मैनिफेस्ट कैसे होगा? क्योंकि अगर ऐसे हो जाता कि सर कितने महीने तक लिखना पड़ेगा, बोले 6 महीने तक लिखना पड़ेगा। अच्छा क्या लिखना पड़ेगा? अच्छा एक दिन छूट गया तो कुछ हो जाएगा। अगर ऐसा होता
कि 6 महीने तक लिखना है, ये सेंटेंस लिखना है, तो फिर तो हम चिल्ला चिल्ला के सबको बता देते, है ना, कि हाँ मौसी जी, अरे एक आपके घर बनाना था ना, हाँ तो रुको एक स्कीम बताता हूँ, ये एक सेंटेंस मैंने सर की क्लास ले ली थी तो उन्होंने बता दिया मेरे को, आप मत लेना भले उनकी, ये एक सेंटेंस है कि मेरा खुद का घर बन गया है, थैंक यू यूनिवर्स, तो इसको लिखना है, 6 महीने तक लिखना है, हाँ सुबह 6 बजे उठ के लिखना है 21 बार। ठीक है, तो घर बन जाएगा आपका 6 महीने बाद। अब उनकी इच्छा ही नहीं है मौसी जी की, उनको लग ही नहीं रहा है अंदर से कि हमारा क्या घर बन जाएगा, हमारी तो ज़िंदगी जो है गरीबी में निकल गई है, हमारे तो कोई भी काम होता है एक भी काम ठीक से नहीं होता है, हमारे तो लोग ही ऐसे मिलते हैं, मेरे तो यही ऐसा है वही ऐसा है। अब वो व्यक्ति इस फ्रिक्वेंसी में है, समझ रहे हो आप। मैटर ये करता है कि आप अंदर से क्या महसूस करते हैं, सीधी सी बात ये है। आप अगर अंदर से लेख की भावना में हैं कि यार मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मेरे साथ तो कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ, ये देखो ये भी आगे बढ़ गया, ये देखो इसको आता जाता कुछ नहीं है, ये आगे बढ़ गया, वो उनका लड़का वहाँ पहुँच गया, अब आप इस भावना में जी रहे हैं, अब आप चाह रहे हैं मेरे को भी करना है सर, जल्दी बताओ। जल्दी नहीं होता है भैया, इसमें जल्दी नहीं होता है, इसमें आपको एक संकल्प लेना होता है, ठीक है, आपको एक भीतर से संकल्प लेना होता है और अपनी वाइब्रेशन को पॉजिटिव करना होता है, और नकारात्मक बातें जो होती है आसपास की उनको हटाना पड़ता है, भैया दूर रहो मुझसे, मैं अलग आदमी हूँ। तो जब आप अपने भीतर, जिस दिन आप अच्छा महसूस करना शुरू कर देंगे उस दिन से यूनिवर्स आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। हालांकि यूनिवर्स भी 21 दिन तक देखता है कि 21 दिन तक आप उस जोन में हैं, आप उस वाइब्रेशन में हैं। अगर आप 21 दिन तक उसी वाइब्रेशन में हैं, आपने बदला नहीं अपने आप को, जैसे मैंने महसूस किया था कि यार मैं पढ़ाने में अच्छा हूँ और मैं इसमें तरक्की करूँगा, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, किसी भी स्कूल में मैं 3-4 महीने से ज़्यादा नहीं टिका, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने, मतलब मैं नेक्स्ट लेवल पे चला गया। पहले मैं प्राइमरी में पढ़ाता था, 2010 की बात है, 2000 रुपये महीना मिलता था, तो 6 महीने वहाँ पे भी ऐसा हुआ था कि एक जो वहाँ के सर थे जहाँ मैं पढ़ाता था, तो मैं क्या हुआ कि 5th क्लास में चला गया, मतलब मुझे बोला गया था कि 3rd तक ही पढ़ाना है ना, और उस समय मेरा ग्रेजुएशन हो गया था कंप्लीट। तो आप सोचो कि मैं 3rd क्लास की जगह क्या हुआ कि वो सर आए नहीं, तो मैं 5th क्लास में चला गया, तो 5th क्लास में जाके मैं पढ़ाने लग गया इंग्लिश। तो इतनी देर में वो सर का आना हुआ, तो उन्होंने कहा कि अरे ये क्या कर रहे हो, मैंने कहा क्या हो गया सर, अरे ये 5th क्लास है, मैंने 5th क्लास है, हाँ तो ठीक है, बोले ये तुमसे नहीं हो पाएगी, इसको मैं टैकल करूँगा। मैंने कहा अच्छा ऐसा है, तो वहीं से मेरे दिमाग में थॉट आया, मैंने कहा यार यहाँ तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता, समझ रहे हो आप। मेरा ग्रेजुएशन हो गया और उन्होंने कहा 5th क्लास तुमसे नहीं संभलेगी। तुरंत जो है मैंने फिर वहाँ से, कोई शिकायत नहीं, मतलब इस चीज़ की, ऐसा नहीं कि शिकायत, ठीक है, मैंने उस चीज़ को अपने आप में समझा, और मैंने, मतलब कई बार क्या होता है कि लोग आपसे कुछ बोलते हैं और आप उस चीज़ को सच मान लेते हो। तो एक छोटा सा उदाहरण था, वहाँ से फिर मैं नेक्स्ट स्कूल में चला गया, फिर वहाँ मैंने 6 to 8 पढ़ाया, फिर कुछ समय वहाँ रुका, मैंने कहा यार इसमें फिर मुझे आगे बढ़ना है, फिर मैं 10th 11 में पहुँच गया, फिर करते करते मैं कोचिंग क्लास पढ़ाने लग गया, फिर मैंने खुद की कोचिंग क्लास खोल ली, अब आज मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। तो एक हमारे भीतर रहता है कि यार मुझे आगे बढ़ना है, मुझे तरक्की करना है, समझ रहे हो आप। फ्रीक्वेंसी, अंदर की भावना, लोग क्या कहते हैं वो चीज़ मैटर नहीं करती है। तो जब ये होता है तो आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब आपके अंदर लेख है, आपको दूसरे की बातें सच लग रही है, यार हमारे भैया बोल रहे थे कि इसमें तो स्कोप नहीं है, स्कोप हमारे भीतर होता है। किसी, देखो मेरे को तो मेरे घर वाले की भी इच्छा नहीं थी कि मैं पढ़ाऊँ, उन्होंने ही मना कर दिया था, जैसा कि दूसरे लोग बताते थे इसमें स्कोप नहीं है, ये एक ढंग की मोटरसाइकिल नहीं खरीद पाएगा। बताओ, आज लोग ये बोलते थे। मेरे पिताजी ने मेरे को बोला ये बात कि यार इसमें पढ़ाने लिखाने में कोई स्कोप नहीं है, तू कुछ नहीं कर पाएगा इसमें। तो क्या मैंने उस बात को मान लिया? नहीं, क्योंकि मेरे अंदर एक भाव था कि यार मैं कुछ तो करूँगा इस फील्ड में, और मेरे को उसमें मज़ा भी आ रहा था और मैं उसमें आगे बढ़ता गया। तो बात आपके अंदर की फ्रीक्वेंसी की होती है, लोगों के कहने नहीं कहने से कुछ नहीं होता। मान लो मैं कह दूँ कि नहीं करता लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम, फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया कि भैया ये मैनिफेस्टेशन कुछ नहीं होता है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ नहीं होता है, तो क्या आप जो पिछले 6 महीने से जो महसूस कर रहे थे अपने भीतर कि यार कुछ तो मेरे अंदर परिवर्तन हो रहा है, मैं कुछ तो करूँगा लाइफ में, तो क्या मेरे कहने से आप मान लोगे? ये तो आपके भीतर की बात है। या फिर मैंने कह दिया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, मैनिफेस्टेशन होता है, लेकिन आप मान ही नहीं रहे हो उसको, समझ रहे हो आप। अरे कुछ नहीं होता, ये तो बस ऐसे ही जो है ऐसे ही बताते हैं, तो ये तो बस पैसे कमाने के लिए करते हैं, ये तो ये करते हैं वो करते हैं।
मैंने जब ये चीज़ शुरू करी थी ना, लोगों को बताना लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह, तो उस समय मैं ये सब चीज़ें करके आया था। मतलब ये सब चीज़ें मैंने खुद ने पहले करी और मुझे किसी ने बताया, मेरे एक स्टूडेंट ने, कि सर आप ये चीज़ें आप लोगों को बताओ, यूट्यूब पे बताओ। जैसे मैं क्लास में बताता था कि देखो ऐसा होता है, आप अच्छा सोचो, अच्छा विजुअलाइज़ करो, अच्छे अपने अंदर विचार लेके आओ, अच्छे विचार के बीज बो। तो एक बच्चे ने बोला सर आप यूट्यूब पे बताओ। मतलब मेरा कोई ऐसा वो था नहीं स्पेशली किस चीज़ को बताना। ये सब चीज़ें मैंने करी और मैंने केवल अपना अनुभव शेयर किया लोगों के साथ। और अभी शायद इस बात को मैं 2022-23 में मेरा वीडियो वायरल हुआ, तब से बहुत लोग जुड़े। उसके बाद हज़ारों लोगों की लाइफ में चेंज आया। मेरे पास तो कितने ही, आप खुद कमेंट पढ़ना यूट्यूब पे, है ना। अगर और आपकी भी लाइफ में अगर चेंज आया हो, अगर वीडियो देखने के बाद, और कुछ आपने हासिल किया हो और कुछ आपके विचारों में परिवर्तन या कुछ भी आया हो, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करना, ताकि जो नए लोग हैं वो पढ़े तो उनको विश्वास हो कि हाँ ऐसा होता है। तो मैंने बस ऐसे ही बताना शुरू किया था और बताते 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 आज आप देख रहे हो। मुझे कई लोग ऐसे हैं जो पिछले 15 सालों से जानते हैं, मुझे तब से जानते हैं जब कुछ नहीं था और मैं बड़ी बड़ी बातें करता था। बातें तो मैंने बड़ी बड़ी करी है कि अरे सब हो जाएगा, अपन नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और कई लोगों को मैंने ऐसे देखा कि किसी ने बोल दिया तो वो जो है, अरे वो हमारे अंकल ऐसा बोल रहे थे, हमारे वो, किसी को कुछ नहीं पता है। आपकी अंतरात्मा जानती है बस कि आप कहाँ पहुँचने वाले हो। तो आपको अपनी अंतरात्मा की सुनना है, लोगों की नहीं सुनना है, बस ये बात ध्यान रखो। लोगों के साथ प्रॉब्लम वही होती है कि वो लोगों की सुनते हैं। आपको महसूस अगर हो रहा है ना कि मेरा घर बन जाएगा, और उसके लिए कोई टाइमलाइन मत रखो, बस उसे महसूस करो, उसे जीना शुरू करो। आप अपने विचारों में उस चीज़ को देखना शुरू करो, बार बार देखो उसको, बार बार देखो। लेकिन काम भी करो, जो काम कर रहे हो। जैसे मैंने पढ़ाया तो मैं दिन रात मेहनत करता था, और दिन रात मेहनत करने के बाद वो विचार मेरे मन में आता था। मतलब मैं मेहनत भी कर रहा हूँ और वो विचार भी आ रहा है कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं नया सीखता भी था, नए नए तरीके से कैसे हम ज़्यादा चीज़ों को, ज़्यादा स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करें, क्योंकि पैसा तो उन्हीं से आएगा। तो ऐसा नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ऐसे छत फटेगी और ऊपर से पैसा गिर जाएगा। आपको ही काम करना है। तो जो काम है उसको भी इंटरेस्ट से करना है और साथ में विजुअलाइज भी करना है, क्योंकि विजुअलाइज तभी आप कर पाओगे जब आप अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, जो भी आप पढ़ रहे हो, आप अच्छा काम कर रहे हो, तो आपके मन में विश्वास पैदा होगा कि यार मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं अच्छी पढ़ाई कर रहा हूँ, और निश्चित रूप से हो जाएगा। बस ये है। ठीक है जी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन का मतलब ही यही होता है कि आप क्या महसूस करते हैं, आपकी वाइब्रेशन क्या है, आप किस फ्रिक्वेंसी पे हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो मान लो यूट्यूब पे आएंगे, देखेंगे और बोलेंगे अरे ये तो सब बेवकूफ़ बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, इससे मेरे क्या फ़र्क पड़ेगा, मेरा तो जो बिलीफ सिस्टम है वो मेरा है। समझ रहे हो आप, मेरा जो बिलीफ सिस्टम बना है वो मेरे काम करेगा। आप अपना क्या बिलीफ सिस्टम बना रहे हो वो आपके काम करेगा। ये वाली बात है, समझ गए। तो अब यही है कि आपको अपनी वाइब्रेशन को ठीक करना है, आपको अच्छा महसूस करना है। जैसा आप महसूस करेंगे वहाँ आप पहुँच जाएंगे। और आप देखो ऐसे कई लोग हैं आज के टाइम में, तो ऐसे एग्जाम्पल हैं जो जैसा सोचते हैं वो वैसे बन जाते हैं। चाहे वो, इसमें ये भी मैटर नहीं करता है आप कितने पढ़े लिखे हैं क्या हैं, बस आपके विचार अच्छे हैं तो रास्ते बनते जाते हैं। ऐसा है। ठीक है जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और अभी हमारा एक 21 डेज़ वाला जो रात वाला कोर्स चलता है 9 से 10 वाला, वो अभी 22 तारीख से शुरू हुआ है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेडिटेशन का जो कोर्स है मॉर्निंग में जो चलता है वो 5 जुलाई से शुरू होगा, तो वो ज़रूर आप ज्वाइन करें। उसमें हम सुबह ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हैं, चक्रा हीलिंग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें करते हैं। तो सुबह का टाइम है, उसका समय रहेगा 5:30 से 6:30। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। 5 जुलाई से उसको शुरू करें। ठीक है। और रात वाला जिसको ज्वाइन करना है वो 22 तारीख से चल रहा है, उसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। जिन लोगों की लाइफ में चेंज आया वो मुझे कमेंट जरूर करें, और डिटेल में बताएं कि कब से आपने वीडियो देखना शुरू किया और क्या आपकी लाइफ में चेंज आया। थोड़ी सी तकलीफ होगी आपको टाइप करने में। ठीक है जी। थैंक यू सो मच।